हेलो एवरीवन। पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि टैबलेट्स क्या होती है, टैबलेट के एडवांटेजेस एंड उनके डिसएडवांटेजेस के बारे में हमने बात की थी। फिर हमने टाइप्स ऑफ टैबलेट देखा था जिनको हमने क्लासिफाई किया था कि जो टैबलेट ओरली ली जाती हैं, फिर जो ओरल कैविटी में रखी जाती हैं, कुछ दूसरे रूट से एडमिनिस्टर की जाती हैं और कुछ टैबलेट जो होती हैं वो सॉल्यूशन की प्रिपरेशन बनाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं। So this was all about the tablet classification. Now we will discuss about the excipient used in the tablet formulation. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि excipient कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं टैबलेट फॉर्मुलेशन में। देखो, सभी को पता है कि हम जब कोई भी फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो उसमें हम दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। पहला API, दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एंड द सेकेंड इज योर एक्सीपिएंट। ठीक है, API which will give the therapeutic value, ठीक है, therapeutic effect, and the excipient is an additive. ठीक है, these are the extra or the additive material which are used in the formulation. ठीक है, सो हम देखते हैं कि टैबलेट के अंदर कौन कौन से एक्सीपिएंट हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहला एक्सीपिएंट जो हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज डाइलुएंट। ठीक है, तो डाइलुएंट क्या काम करते हैं? डाइलुएंट्स आर नीडेड टू इंक्रीज द बल्क व्हेन क्वांटिटी ऑफ अ मेडिकामेंट इज स्मॉल इन ईच टैबलेट। ठीक है, जब कोई भी टैबलेट हम बना रहे हैं तो वहाँ पे अगर API का अमाउंट बहुत कम है, ठीक है, तो उस अमाउंट में हम टैबलेट कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो टैबलेट को कंप्रेस करने के लिए उसका एक सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए। तो वो अमाउंट कहाँ से मिलेगा? उसके लिए आई विल यूज सम फिलर्स। ठीक है, तो वो फिलर्स कहलाएंगे डाइलुएंट। ठीक है, जो उसकी वॉल्यूम को बढ़ा देंगे। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? लैक्टोज, सुक्रोज, डेक्सट्रोज, स्टार्च एक्सेट्रा। उसके बाद है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। ठीक है, वैसे पहले हम बाइंडर्स की बात कर लेते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट द डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। ठीक है, बाइंडर्स। तो बाइंडर्स बेसिकली क्या होते हैं? अधेसिव्स होते हैं। तो ये क्यों ऐड किए जाते हैं? एडेड आइदर इन ड्राई और दी वेट फॉर्म टू फॉर्म granules or to form cohesive compacts for the directly compressed tablets. ठीक है, टैबलेट किसकी कंप्रेस की जाती है? या तो पाउडर की करी जाएंगी या ग्रैन्यूल्स की जाएंगी। ठीक है, तो टैबलेट की इंटेग्रिटी थ्रू आउट द टाइम मेंटेन रहे, वो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में अपने आप को मेंटेन करके रख सके, इसलिए हम बाइंडर्स ऐड करते हैं। ठीक है, उनकी कोहेसिव स्ट्रेंथ को एनहांस करने के लिए। ठीक है, जो या तो ड्राई फॉर्म में भी यूज किए जा सकते हैं या वेट फॉर्म में भी हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दे प्रोवाइड बाइंडिंग टू आवर टैबलेट कंटेंट। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? अकेशिया, ट्रैगोकैंथ, मिथाइल सेलुलोज, HPMC, जिलेटिन एक्सेट्रा। नाउ कमिंग टू द डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट क्या है कि हमने पहले बाइंडर डाल दिया। ठीक है, तो बाइंडर की वजह से हमारी टैबलेट क्या होगी? हार्ड हो जाएगी, कॉम्पैक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरी जो टैबलेट है वो जब हम उसको स्वेलो करें तो वो डिसइंटीग्रेट हो। ठीक है, टैबलेट जब बॉडी में हम उसको ओरली लेते हैं तो उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। पहले वो डिसइंटीग्रेट होती है, डी एग्रीगेट होती है, देन डिजोल्व होती है। डिजोल्व होने के बाद वो एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड स्ट्रीम में जाती है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहला स्टेप की बात करें तो डिसइंटीग्रेशन ही है। ठीक है, तो डिजोल्व होने के लिए टैबलेट को डिसइंटीग्रेट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम अपने टैबलेट को स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं ताकि उसका जो डिसोल्यूशन है वो फास्ट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ एजेंट्स डालते हैं, दैट एजेंट आर नोन एज डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। ठीक है, उसके एग्जांपल हैं स्टार्च, पेंटोनाइट, सेलुलोज, पॉलीविनाइल, पायरोलिडोन। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं लुब्रिकेंट्स। तो लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं? दे रिड्यूसेस द फ्रिक्शन अकर बिटवीन द वॉल्स ऑफ द टैबलेट एंड द वॉल ऑफ द डाई कैविटी। आपने कभी भी देखा होगा जैसे कोई भी मशीन होती है, ठीक है, तो वो ज़्यादा काम कर जब उसमें हम ज़्यादा काम कर लेते हैं तो एट अ टाइम कुछ देर के बाद उसमें फ्रिक्शन होने लगता है। ठीक है, तो वहाँ पे ग्रीसिंग की ज़रूरत पड़ती है, उनके पार्ट्स को ग्रीस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो लुब्रिकेंट क्या काम करते हैं? वहाँ पे ग्रीसिंग का काम करते हैं ताकि जो पार्ट्स में या टैबलेट की वजह से जो फ्रिक्शन हो रही है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। तो यहाँ पे हम कौन कौन से एजेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं? मैग्नीशियम स्टेरेट, वैक्सेस, टैल्क एक्सेट्रा। उसके बाद एंटी एधरेंट।
ठीक है। अभी अगर हम इसको ब्रेक करके बात करें तो एडहेरेंट मतलब एनी सब्सटेंस विच इज यूज्ड एज एन अडेसिव, ठीक है, और एंटी उसका अपोजिट, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल जो टैबलेट की स्टिकिंग और अडेशन को रोकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द पंचेस और द डाई वॉल, ठीक है, वो एजेंट कहलाते हैं एंटी एडहेरेंट, ठीक है। उसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम स्टेरेट, टाल्क, स्टार्च, इन सभी को हम एंटी एडहेरेंट की तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं। उसके बाद है ग्लाइडेंट। तो ग्लाइडेंट कौन से एजेंट होते हैं? दीज आर द एजेंट विच प्रमोट द फ्लो ऑफ टैबलेट ग्रैन्यूल्स और पाउडर्स, ठीक है। जब हम टैबलेट्स बना रहे होते हैं तो वी वांट कि हॉपर से जो मेरा ग्रैन्यूल्स है वो ऑटोमेटिकली डाई कैविटी में आता रहे, ठीक है। लेकिन कुछ पाउडर्स या कुछ ग्रैन्यूल्स की फ्लो प्रॉपर्टी उतनी अच्छी नहीं होती है कि वो हॉपर से डायरेक्ट डाई कैविटी में आ सकें। तो इसके लिए हम कुछ एजेंट डालते हैं जो प्रमोट करते हैं टैबलेट ग्रैन्यूल और पाउडर के फ्लो को, ठीक है, और वो एजेंट कहलाते हैं ग्लाइडेंट। तो इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है कोलॉइडल सिलिका का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे लिखा है कि जब हम लुब्रिकेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब हम जब ग्रीसिंग के लिए जो एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनकी वजह से टैबलेट फॉर्मुलेशन में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो वो दिक्कत क्या हो सकती है? दे मे रिड्यूस टैबलेट स्ट्रेंथ, ठीक है। कैसे? ड्यू टू देयर इंटरफेरेंस इन द बॉन्डिंग बिटवीन द पार्टिकल्स ड्यूरिंग कंप्रेशन, ठीक है। तो टैबलेट की स्ट्रेंथ दे कैन अफेक्ट, क्योंकि ज़्यादातर जो लुब्रिकेंट होते हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? दे विल काउंटरैक्ट द रोल ऑफ द बाइंडर। उसके बाद दे मे रिटार्ड टैबलेट डिसइंटीग्रेशन। सिंस अभी हमने बोला कि ये हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं, ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक नेचर क्या होगा? एक लेयर हो जाएगी, लेयरिंग हो जाएगी टैबलेट के ऊपर। तो लेयरिंग हो जाएगी तो टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन विल बी स्लोअर, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए कि वी शुड ट्राई कि हम कम से कम लुब्रिकेंट इस्तेमाल करें ड्यूरिंग द टैबलेट फॉर्मुलेशन, और इफ इट इज़ वेरी मच नेसेसरी तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं कि जो हाइड्रोफिलिक लुब्रिकेंट्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाइड्रोफिलिक लुब्रिकेंट्स में जैसे हम सोडियम लोराइल सल्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक दैट, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है लुब्रिकेंट्स की वजह से वो ओवरकम हो जाएंगी। उसके बाद है द कलरिंग एजेंट। तो कलरिंग एजेंट क्यों डाले जाते हैं? टू प्रोवाइड द प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड द एक्सेप्टेबल अपीयरेंस, ठीक है। तो जो भी कलर्स हम इस्तेमाल करेंगे अपनी टैबलेट फॉर्मुलेशन के लिए वो FDA अप्रूव्ड होने चाहिए। इनके लिए हम लेक डाई का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एजेंट है, नेक्स्ट एक्सीपिएंट है, दैट इज फ्लेवरिंग एजेंट एंड दी स्वीटनर्स। तो हम ये क्यों ऐड करते हैं? दे आर जनरली एडेड टू च्यूएबल टैबलेट्स, ठीक है, जो हम मुंह में चबाते हैं जिन टैबलेट्स को, और दी टैबलेट विच आर इंटेंडेड टू बी डिजॉल्व इन द माउथ, ठीक है। जैसे अगर आप अभी जैसे कोविड के बाद ड्यूरिंग में बात करूँ तो जैसे विटामिन सी की टैबलेट्स आती हैं या जिंक की टैबलेट आती हैं। इवन आपने वॉमिटिंग की एंटीमिटिक ड्रग के बारे में सुना होगा, ऑन्डेंसेट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके की जो टैबलेट होती हैं दीज आर डिजॉल्व इन माउथ, ठीक है। तो उस केस में हम फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं टू इम्पार्ट प्लेजेंट टेस्ट, जो कि मास्क करेगा दवाई के कड़वेपन को और उसके अनप्लेजेंट टेस्ट को, ठीक है। तो फॉर फ्लेवर पर्पस हम फ्लेवर ऑयल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूजुअली इन दी ड्राई फॉर्म्स, ठीक है। और इन केस ऑफ स्वीटनर्स, जो कुछ डाइल्यूएंट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं टैबलेट फॉर्मुलेशन में, उनमें खुद में ही अपना एक स्वीटनेस होती है, तो कुछ स्वीटनेस वहाँ से मिल जाती है। और इन केस अगर ऐसा डाइल्यूएंट वी आर नॉट यूजिंग, इन दैट केस वी कैन यूज एक्सटर्नल स्वीटनेस, ठीक है। हम आर्टिफिशियल स्वीटनेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक सैक्करिन एंड एस्पार्टेम। तो सैक्करिन जो है दैट इज 400 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, एंड द एस्पार्टेम इज द 180 टाइम और is sweeter than sucrose, ठीक है। बट दे हैव द सैक्करिन हैज एन डिसएडवांटेज कि क्या होता है कि ये मतलब बिटर होता है आफ्टर टेस्ट, ठीक है। तो ये इसका बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज है। और उसके बाद जो एस्पार्टेम है, एस्पार्टेम के साथ ये प्रॉब्लम है कि इट इज़ अनस्टेबल व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर, ठीक है। तो इनको हैंडल करते टाइम वी नीड टू टेक सम प्रिकॉशन, एंड ड्यूरिंग इफ वी आर यूजिंग सैक्करिन देन टू अवॉइड बिटर आफ्टर टेस्ट, ठीक है, तो हम उसमें 1% NaCl
इस्तेमाल कर सकते हैं to mask that bitter taste. Okay, so thank you. I hope you like this video और आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा.